नमस्कार दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे सुरक्षित और अजेय माने जाने वाले जंगी जहाज पर कोई हमला कर सकता है? क्या यह मुमकिन है कि एक सुपर पावर अपने ही जहाज पर हुए हमले को लॉन्ड्री की आग बताकर दुनिया से एक बहुत बड़ा सच छुपा रहा हो? 12 मार्च 2026 को समुद्र के बीचों बीच असल में क्या हुआ था? वो रहस्यमयी मिसाइलें कहां से आईं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अनजाने में तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे सिर्फ तथ्यों के आधार पर, क्योंकि शोर मचाना हमारा काम नहीं, सच दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। तारीख थी 12 मार्च 2026, दोपहर का समय। दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर उस जेराल्ड आर फोर्ड सऊदी अरब के तटों से गुजरते हुए ईरान की तरफ बढ़ रहा था। यह कोई आम जहाज नहीं है दोस्तों, इसे समुद्र का चलता फिरता शहर और तबाही का भगवान कहा जाता है। इसके डेक पर 90 से ज्यादा घातक फाइटर जेट्स तैनात थे। 2500 से ज्यादा नौसैनिक और 4 विनाशकारी युद्धपोत इसके साथ चल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी खामोश नहीं बैठा था। खाड़ी में तनाव अपने चरम पर था। ईरान के रडार सिस्टम आसमान और समंदर को चीरते हुए हर एक हलचल को स्कैन कर रहे थे। दोपहर 1:54 ईरान के रडार कंट्रोल रूम में एक सिग्नल उभरता है। 4 बड़े युद्धपोत उनकी सरहद की तरफ बढ़ रहे थे। ईरान ने रेडियो पर अमेरिकी बेड़े से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा। और अक्सर युद्ध में सन्नाटा सबसे खतरनाक होता है। ईरान ने तुरंत अपनी सबसे तेज स्पीड बोट्स पानी में उतार दी। हथियारों से लैस कमांडो अमेरिकी कैरियर की तरफ लहरों को चीरते हुए बढ़ रहे थे। इस खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने भी चंद सेकंड में अपने F-18 और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स आसमान में भेज दिए। समंदर में स्पीड बोट्स और आसमान में फाइटर जेट्स। माहौल इतना गर्म था कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को राख कर सकती थी। लेकिन तभी ईरान की स्पीड बोट्स को अचानक वापस लौटने का आदेश मिलता है। लगा कि शायद खतरा टल गया, लेकिन असली खेल तो शुरू होने वाला था। तभी दोनों देशों के रडार स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने सबकी सांसें रोक दी। 2 बेहद हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स। इनकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि रडार इन्हें लॉक ही नहीं कर पा रहे थे। ऑपरेटर की घबराई हुई आवाज गूंजी, यह कोई विमान नहीं है, यह मिसाइलें हैं। और उनका निशाना क्या था? सीधा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड। समुद्र के बीचों बीच अमेरिकी कैरियर में खतरे के सायरन बज उठे। डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए, डिकॉय फ्लेयर्स दागे गए, रडार जैमिंग शुरू हो गई। आसमान में तेज चमक उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। रेडियो पर सन्नाटा छा गया। क्या मिसाइलें जहाज से टकराईं या उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया? कुछ ही देर बाद अमेरिकी बेड़े से एक इमरजेंसी सिग्नल दुनिया तक पहुंचता है। जहाज पर आग लग गई है। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। लेकिन आधे घंटे बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड का एक आधिकारिक बयान आता है। बयान में कहा गया, जहाज के कपड़े धोने की जगह में एक तकनीकी खराबी से आग लगी थी, जिसे काबू कर लिया गया है। 1 मिनट रुकिए। दुनिया का सबसे ताकतवर जहाज, जिस पर मिसाइल हमले के रडार सिग्नल मिले, हवा में डिफेंस सिस्टम चले और खबर आती है कि लॉन्ड्री में आग लग गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों के पास इस लॉन्ड्री थ्योरी को लेकर कई सवाल हैं। ईरानी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट आई कि यह एक सटीक हमला था। तो सच क्या है? सच ये है कि जब 2 महाशक्तियां खामोश हो जाएं या अजीबोगरीब बहाने बनाने लगें, तो समझ लीजिए कि पर्दा किसी बहुत बड़े सच पर डाला जा रहा है। अगर अमेरिका यह मान ले कि उसके सबसे आधुनिक जहाज पर हमला हुआ, तो उसकी अजेय छवि टूट जाएगी और उसे मजबूरी में एक बड़ा युद्ध शुरू करना पड़ेगा, जो शायद वह अभी नहीं चाहता। और अगर ईरान या किसी तीसरे देश ने यह हमला किया था, तो यह सिर्फ एक ट्रेलर है। आज के दौर का युद्ध खुले मैदान में नहीं, बल्कि तकनीक, रडार की स्क्रीन और मनोवैज्ञानिक दबाव से लड़ा जा रहा है। समंदर आज फिर शांत दिख रहा है, लेकिन सतह के नीचे एक ज्वालामुखी सुलग रहा है। वो मिसाइलें कहां से आईं, किसने चलाईं, यह आज भी रडार के उस धुंधले सिग्नल की तरह एक रहस्य है। हम इस खबर की तह तक जाते रहेंगे और आप तक सिर्फ और सिर्फ सच लाते रहेंगे। देखते रहिए मास्टर हिट न्यूज। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।